जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं लिब्रा असेंडेंट के बारे में, यानी तुला लग्न के बारे में। इससे पहले हमने 6 वीडियोस के अंदर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या इन सभी लग्न को स्टडी कर लिया है। आज हमारा टॉपिक है तुला लग्न। देखिए, लग्न को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लग्न जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। वैसे तो सभी भाव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन लग्न रिप्रेजेंट करता है आपको, यानी आप स्वयं लग्न हो। जब भी किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना हो तो आपकी जन्म कुंडली को फर्स्ट हाउस को स्टडी करते हो, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति दिखने में कैसा होगा, उसके बोलचाल का तरीका कैसा होगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा होगा, बाई नेचर वो व्यक्ति कैसा होगा, कौन कौन सी बातें इस व्यक्ति को प्रभावित करेगी, किन चीज़ों का इस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव रहेगा। ये सारा क्या दिखाता है? ये आपका लग्न दिखाता है, इसलिए लग्न का इम्पोर्टेंस है। तो जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जो राइजिंग साइन होता है वो आपका लग्न बनता है। जैसे आज हम बात कर रहे हैं तुला लग्न की, तो तुला राशि जो है वो आती है 7 नंबर की। तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट हाउस है वहाँ पे 7 नंबर है। ये जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है और यहीं से जन्म कुंडली स्टार्ट होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुला लग्न का लग्नेश कौन सा है, लग्नेश कैसे देखते हैं, कौन सा ग्रह आपके लिए फेवरेबल है, किस ग्रह की दशा के अंदर आपको प्रॉब्लम होने वाली है, कौन सा ग्रह आपका भाग्येश बनता है। क्योंकि जब भी हम सुनते हैं कि इस जातक का भाग्येश कौन सा है, इस जातक का लग्नेश कौन सा है, तो व्यक्ति कन्फ्यूज होता है, जिसको ज्योतिष नहीं आती। तो ये वीडियोस आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो बिना देरी किए कंटिन्यू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट हाउस यानी लग्न को। यहाँ पर राशि है तुला राशि। तुला राशि शुक्र की है। शुक्र की 2 राशियाँ होती है, वृषभ और तुला। तो पहली राशि तो आ गई प्रथम भाव में और दूसरी राशि कहाँ आ रही है? अष्टम भाव में। यानी आपका जो लग्नेश है शुक्र, उसकी दोनों राशियाँ, एक तो फर्स्ट हाउस और एक 8th हाउस में। तो आपका लग्नेश कौन सा हो गया? शुक्र। सबसे पहले हम ये क्लियर हो गया कि हमारे तुला लग्न वाले जातक हैं उनका लग्नेश जो है वो हो गया शुक्र। अब देखिए, जो भी लग्नेश है, जो ग्रह लग्नेश बन रहा है, उस ग्रह के कारक तत्वों को आपको स्टडी करना है, क्योंकि उस ग्रह के जो कारक तत्व होंगे वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर आपको दिखाई देंगे। जैसे आज हम बात कर रहे हैं तुला लग्न की, यानी शुक्र यहाँ पे लग्नेश बनता है। तो जो तुला लग्न के जातक हैं वो शुक्र से प्रभावित रहेंगे, यानी ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे कि ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने आप को वेल मेंटेन रखेंगे, अच्छा इनका ड्रेसअप होगा, अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे, इनको लग्जरी कंफर्ट बहुत ज़्यादा पसंद होगा, इनकी लाइफ के अंदर आपको लग्जरी दिखाई देगी। ये लग्जरी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्र का डोमेन जो है इनको प्रभावित करेगा। ऐसे व्यक्ति सौम्य स्वभाव के होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है सौम्य ग्रह है, अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है। तो कहीं ना कहीं आपको शुक्र के कारक तत्व इनके अंदर आपको दिखाई देंगे। अब देखिए, महर्षि पाराशर जी बोलते हैं कि जो लग्नेश होता है वो हमेशा शुभ परिणाम देता है, वो हमेशा शुभ रहता है। लेकिन यहाँ पे द्वंद्व क्या आता है कि अष्टमेश भी हो गया, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि एक अष्टमेश जो कि पापी ग्रह बनता है और लग्नेश भी है, तो ये आपको शुभ परिणाम कैसे दे सकता है। तो उन्होंने ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कहा है कि यदि आपका लग्नेश जिसकी 2 राशियाँ हैं और दूसरी राशि पाप ग्रह में आ जाए, यानी 6, 8, 12 में आ जाए या त्रिसड़ाया भाव में आ जाए, तो भी वो अपने लग्न का ही प्रभाव दिखाएगा, यानी वो शुभ ही रहेगा। उसके जो पापी कारक तत्व हैं वो गौण हो जाएंगे, यानी यहाँ पे अष्टमेश के आपको प्रभाव नहीं दिखाई देंगे, बहुत सूक्ष्म प्रभाव रहेंगे। जो मेजर प्रभाव रहेंगे वो आपके लग्नेश के रहेंगे, यानी शुक्र जो है आपका लग्नेश वो आपको शुभ प्रभाव ही देगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड हाउस की, जो कि मारक स्थान है। तो मारक स्थान में आपको साइन देखना है कौन सा। यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन आ रहा है ना, वृश्चिक राशि आ रही है जो कि मंगल की राशि है। मंगल की 2 राशियाँ हैं, मेष और वृश्चिक। पहली राशि आ रही है यहाँ पे 7th भाव में और दूसरी आ रही है 2य भाव में, यानी दोनों मार्क स्थान जो कि 7th और 2य भाव में आप मंगल की राशि आ रही है। तो आपके मंगल क्या बनते हैं? मार्केश। मंगल मार्केश बनने का मतलब ये है कि जब जब मंगल की दशा आएगी तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब देखिए, प्रॉब्लम मिलेगी या नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम कम आएगी या ज़्यादा आएगी, ये डिपेंड करता है कि जातक की जन्म कुंडली में ये ग्रह प्लेस कहाँ पे है। क्योंकि BPHS के अंदर पाराशर जी ने ये मेंशन किया है कि यदि केंद्र भाव के स्वामी शुभ भी हैं तो वो अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे, और यदि केंद्र के स्वामी अशुभ ग्रह बन जाए तो वो अपना अशुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो ये जो सिद्धांत है ये काम करते हैं, और ये काम कब करेंगे? जब आप प्लेसमेंट स्टडी करोगे। तो हम यहाँ पे बात करें ब्लैंक चार्ट के हिसाब से कि कौन सा ग्रह आपका मारक है, कौन सा योग कारक है, इसके हिसाब से आपको स्टडी करता हुआ चलना है। तो मंगल यहाँ पे आपके मारक बनते हैं, यानी मंगल तुला लग्न वालों के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। एक तो मंगल स्वयं एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह है,
ऊपर से मार्केश भी बनते हैं। इसके बाद में आते हैं हम थर्ड हाउस में, जो कि त्रिषडया भाव जिसे हम बोलते हैं। त्रिषडया भाव कौन से हैं? 3, 6 और 11। तो 9 नंबर यानी धनु राशि आ रही है, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति की 2 राशियाँ धनु और मीन। दूसरी राशि आ रही है आपके 6th हाउस यानी षष्ठम भाव में। तो देखिए त्रिषडया भाव का स्वामी भी हो गया बृहस्पति और त्रिक भाव का स्वामी भी हो गया बृहस्पति। 6th हाउस जो कि त्रिक भाव में भी आता है, त्रिषडया भाव में भी आता है। तो यहाँ पर बृहस्पति जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वो यहाँ तुला लग्न वालों के लिए पापी ग्रह बनता है। तो जो देवगुरु बृहस्पति है वो तुला लग्न वालों के लिए पापी ग्रह बनता है, क्योंकि त्रिषडया भाव का स्वामी भी है और त्रिक भाव में जो 6th हाउस आ रहा है उसके भी स्वामी है, इसलिए यहाँ पे गुरु को पापी ग्रह बोला गया है। इसके बाद में आते हैं हम 4th हाउस में। 4th हाउस में राशि है मकर, जो कि शनि की राशि है, और शनि की 2 राशियाँ हैं। कौन कौन सी? कुंभ और मकर। पहली राशि 4th हाउस में आ रही है और जो कि केंद्र स्थान है। दूसरी आ रही है त्रिकोण में, जो कि पंचम स्थान है। तो शनि यहाँ पर आपके पंचमेश भी है और चतुर्थेश भी है, यानी केंद्र भाव के स्वामी भी है और त्रिकोण भाव के स्वामी है। और पाराशर जी ने बोला है कि जो ग्रह आपके त्रिकोणेश भी है और केंद्रेश भी है, वो अपने आप में योग कारक है। तो यहाँ पर शनि ग्रह जो कि नैसर्गिक वैसे तो अशुभ ग्रह हैं, लेकिन तुला लग्न वालों के लिए ये योग कारक ग्रह बनता है, यानी शनि ग्रह आपको शुभ परिणाम देने वाला बनता है, जो भी तुला लग्न के जातक है उनके लिए। अब हम बात करते हैं 9वें भाव की, यानी भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान में राशि आ रही है मिथुन, जो कि बुध की राशि है। बुध की 2 राशियाँ बनती है, मिथुन और कन्या। पहली राशि आ रही है आपके 9वें भाव में, दूसरी आ रही है आपके द्वादश भाव में। देखिए जन्म कुंडली के अंदर 2 भाव ऐसे होते हैं जो कि साचर्य फल देने वाले होते हैं, जो कि सम भाव होते हैं, न्यूट्रल भाव होते हैं। ये जिसके साथ में बैठते हैं उस भाव के अनुसार, उस ग्रह के अनुसार और जिस राशि में बैठेंगे उस राशि के अनुसार परिणाम देने वाले होते हैं। एक तो 2nd हाउस लॉर्ड और एक 12th हाउस लॉर्ड। इसलिए बुध ग्रह क्या है कि 12th हाउस लॉर्ड भी है, यानी यहाँ के 12th हाउस के हिसाब से तो सम हो गया, लेकिन 9th हाउस लॉर्ड है यानी भाग्येश हो गया। तो यहाँ पर जो परिणाम मिलेंगे वो मिलेंगे भाग्येश के, यानी बुध ग्रह जो है आपके लिए शुभ फल देने वाले हैं और बुध ग्रह आपके लिए बनते हैं भाग्येश। तो जो तुला लग्न के जातक हैं उनके लिए जो मरकरी है वो अच्छे परिणाम देने वाला है, क्योंकि ये आपका भाग्येश है। इसके बाद में हम बात करते हैं 10th हाउस की, जिसमें राशि है कर्क यानी चंद्रमा। देखिए केंद्र स्थान के स्वामी कौन बन रहे हैं? चंद्रमा। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी केंद्र भाव के स्वामी शुभ ग्रह बनते हैं तो वो शुभ फल नहीं दे पाते, और यहाँ पे नैसर्गिक अशुभ ग्रह भी यदि स्वामी बनते हैं केंद्र के तो अपनी अशुभता नहीं दिखा पाते, यानी जो इनका मूलभूत स्वभाव है उसको ये स्थगित कर देते हैं। इसलिए चंद्रमा यहाँ पर बनते हैं आपके सम, यानी ना तो ये आपको बुरे परिणाम देंगे और ना ही ये आपको अच्छे परिणाम दे पाएंगे, ये न्यूट्रल के तरीके से बिहेव करेंगे। पापी ग्रह की हम बात करें तो एकादश भाव जो कि त्रिषडया भाव है, और त्रिषडया भाव में भी सबसे पापी 3, 6 और 11 के अंदर जो 11वां भाव है वो सबसे ज़्यादा पापी बोला गया है। तो इसलिए तुला लग्न वालों के लिए जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है, क्योंकि ये त्रिषडया भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, 11th हाउस लॉर्ड बनता है। इसलिए सूर्य की दशा में तुला लग्न वाले जातक को प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे त्रिषडया भाव के स्वामी है। इस प्रकार आप 1st हाउस को स्टडी करके, एक लग्न को स्टडी कर उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानकारी आप ले सकते हो कि ये व्यक्ति का नेचर कैसा होगा, ये व्यक्ति दिखने में कैसा होगा, कौन कौन सी बातें इस व्यक्ति को प्रभावित करने वाली है। तो ये सारी जानकारी आप लग्न से ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है। बेसिक जानकारी इन द सेंस कि 1st हाउस के अंदर कौन सी राशि आ रही है, उस राशि के स्वामी कौन से हैं, और जो ग्रह स्वामी बन रहे हैं उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बताओगे तो आपको उस ग्रह के कारक तत्व का पता होगा तो ही आप बता पाओगे। जैसे आज हमने स्टडी किया तुला लग्न के लग्नेश होते हैं शुक्र, तो शुक्र के जो सिग्निफिकेंस है वो उस व्यक्ति के अंदर दिखाई देंगे, और आप कब बता पाओगे? जब आपको सिग्निफिकेंस पता होंगे। इसलिए जितनी भी राशियाँ हैं उनके स्वामी का पता होना जरूरी है, उनके सिग्निफिकेंस यानी ग्रहों के कारक तत्व है ये आपको पता होना जरूरी है। और इसके अलावा आपको बर्थ चार्ट के अंदर इतना पता होना जरूरी है कि केंद्र स्थान कौन सा है, त्रिक भाव कौन सा है, त्रिषडया भाव कौन सा है। तो यदि आप इस वीडियो में फर्स्ट टाइम हो तो आप प्रीवियस वीडियो जो कि मेष से लेकर कन्या लग्न तक बनाए हुए हैं वो आराम से आप देखकर बेसिक क्लियर कर सकते हो। और यदि आप बिगिनर हो, ज्योतिष सीखना चाहते हो, तो हमारी एक सीरीज है आइए ज्योतिष सीखें, उसके अंदर मैंने पूरा कंप्लीट एक सेशन लिया है, 6 से 7 वीडियोज़ हैं, वो आप देख कर सीख सकते हो।
तो आशा करता हूँ कि तुला लग्न का ये जो आज एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाया है ये आप लोगों को समझ में आएगा और एक आप तुला लग्न को कैसे स्टडी कर सकते हो ये आप सीख पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।